बीते दिनों छत्तीसगढ़ में बस्तर के दक्षिणी हिस्से के बीजापुर में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या क्यों की गई? क्योंकि पत्रकार ने पूरी निष्ठा से अपना काम किया और सरकारी तंत्र में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार द्वारा लोगों को ठगते हुए सड़क के निर्माण में करोड़ों का घोटाला किया। और इस ठेकेदार का घोटाला इस ईमानदार पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया था। बस फिर क्या था? कार्यवाही के डर और प्रशासन का डंडा उन्हें ढूंढते हुए आए। इसी झुंझलाहट और खींच में आकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने मुकेश की निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे और यह घटना पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बन गया। अब इस मामले को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स हैं जिन्हें हम करेंगे आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस चार्जशीट में साफ किया है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर ही था। चार्जशीट के साथ 72 गवाहों की गवाही, डीएनए सैंपल रिपोर्ट्स और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस ने दावा किया कि इस हत्याकांड की मुख्य वजह नेल्सनार मिरतूर गंगालूर रोड के निर्माण में हुई अनियमितताओं का खुलासा था। इस खुलासे से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को भारी नुकसान हुआ था, जिससे नाराज होकर उसने अपने भाइयों और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। चार्जशीट के दाखिल होते ही पुलिस ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पुलिस की एसआईटी टीम ने इस केस की जांच के दौरान 1241 पन्नों की चार्जशीट और केस डायरी कोर्ट में पेश की है। इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अलावा उसके दो भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर तथा एक अन्य आरोपी महेंद्र रामटेके को भी अभियुक्त बनाया गया है। चार्जशीट में बताया गया है कि इन सभी आरोपियों की भूमिका वारदात में स्पष्ट रूप से पाई गई है। एसआईटी ने अपनी जांच में यह भी स्पष्ट किया है कि हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मुकेश चंद्राकर के शव को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से फ्लोरिंग कर दी थी। हालांकि पुलिस की तेज कार्यवाही के चलते इस साजिश का जल्दी पर्दाफाश हो गया और महज 72 घंटों के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चार्जशीट में यह उल्लेख किया गया है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण कार्य में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिससे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को काफी नुकसान हुआ। यह खुलासा ठेकेदार और उसके सहयोगियों को इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने इस हत्याकांड की साजिश रच डाली। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सुरेश चंद्राकर ने पहले से ही अपने भाइयों और सुपरवाइजर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। हत्या के बाद अपराध को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की तत्परता से यह प्रयास विफल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने का अनुरोध किया ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस पूरी घटना को लेकर एसआईटी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया, जिससे पूरे घटनाक्रम की सही तस्वीर सामने आई। पुलिस ने फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से वारदात से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इस दौरान आरोपियों के डीएनए सैंपल की रिपोर्ट भी अहम साबित हुई। चार्जशीट में फिजिकल और डिजिटल साक्ष्यों को भी शामिल किया गया, जिससे केस मजबूत हो सके। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि चार्जशीट में शामिल सभी गवाहों की गवाही ठोस साक्ष्यों पर आधारित है और अदालत में इन गवाहों के बयान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसआईटी की यह कार्यवाही अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। तो यह था छत्तीसगढ़ में बीते दिनों मुकेश चंद्राकर की हत्या पर अपडेटेड रिपोर्ट और जो भी अपडेट उससे जुड़े हुए आए थे उस पर रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।